हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिर्फ एक ड्रीम चैनलिंग जो अभी रिसेंटली ही मुझे रिसीव हुई है। ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड में जो है मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी मूवी का नाम शेयर करूँगी। अगर आप उस मूवी को देखो तो आप मतलब बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी। जिस जर्नी में आप हो ना, उस जर्नी से रिलेटेड बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से बड़ा दिल को छू के, बल्कि आप इस मूवी को देखोगे तो आपको बड़ा सोल हीलिंग होगी। तो वो मैं एंड में आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इस ड्रीम के बारे में बात करते हैं। ड्रीम चैनलिंग या ड्रीम के थ्रू जो मुझे रिसीव हुआ है, इसमें मैंने एक रिवर देखी, एक नदी देखी, बहुत सारा पानी, और बिल्कुल नदी के बीच में जो है एक मैस्कुलिन, एक पुरुष जो है वहाँ पे है, बिल्कुल बीच में। ऐसा लग रहा है कि वो नदी के बीच में खड़े होके कुछ काम कर रहा है, जैसे कोई ऑफिस में, या जैसे फ़ोन पे सब कुछ डील कर रहे होते हैं, फ़ोन पे मतलब काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं, ऐसे वो बड़ा बिज़ी होके फ़ोन पे जो है बातें करने पे लगा हुआ है। लेकिन वो नदी के अंदर है, चारों तरफ पानी है, पानी के बीचों बीच में है। और इतने में सामने से पानी के बाहर एक लेडी, एक फ़ीमेल दौड़ के आई, जो उसको लेके बहुत मतलब ऐसे कंसर्न लग रही है और बहुत उसको देख के घबरा रही है। उसको ऐसा लग रहा है, इसको देख के, इस पुरुष को देख के जो पानी के अंदर है, जो फ़ोन पे बातें करने पे लगा हुआ है कंटिन्यूसली, अपने अपने आप में मतलब अपनी चीज़ों में ही बिज़ी हो रखा है वो, लेकिन है वो पानी के अंदर, नदी के बीचों बीच। वो आउटसाइड जो वो लेडी है, जो वो फेमिनिन है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको चिंता हो रही है इस पुरुष के लिए। और एकदम से वो भाग के, जैसे कि इसको बचाने के लिए जो है पानी के अंदर चली गई। ऐसा लग रहा है कि ना आव देखा, ना ताव देखा, ना कुछ सोचा, और एकदम से इसको बचाने के लिए जो है वो सोच रही है कि ये डूब जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा और मुझे इसे बचाना है। और वो एकदम से जैसे हाइपर इमोशनल होके अंदर की तरफ भाग रही है उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, उस मैस्कुलिन को बचाने के लिए, जो फ़ोन पे बिज़ी हो रखा है, अपने काम कर रहा है और बीचों बीच में है पानी के। उस व्यक्ति को बचाने के लिए, उसे सेव करने के लिए ये लेडी जो है भाग रही है। लेकिन जो मैंने देखा ड्रीम में वो ये था कि पानी में जाके ये खुद झटपटा रही है। ऐसा लग रहा है इस फेमिनिन को तो खुद ही तैरना नहीं आता है, इनको खुद ही तैरना नहीं आता है, और ये मतलब दूसरे पर्सन को गई है बचाने के लिए। ये है उसके लिए कंसर्न, ये है उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित। ऐसा लग रहा है या तो ये बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच है, इसे पसंद करती है, या ऐसा भी लग रहा है इसकी वाइफ है। तो ये तो खुद झटपटा रही है, और ये खुद मतलब इसको तो तैरना ही नहीं आता, तो फिर ये दूसरे पर्सन को कैसे बचाएगी? और वही पुरुष जो कान में फ़ोन लगा के बातें कर रहा है, कुछ चीज़ में बिज़ी है, वही मैंने देखा, वही पुरुष इसको निकाल के उस पानी से जो है बाहर कॉर्नर पे जो है छोड़ आया है। और वो पर्सन अभी भी, वो मैस्कुलिन अभी भी पानी के अंदर है, और अभी भी जो है वो तैर नहीं रहा है। वो बस ऐसा लग रहा है एक ही जगह पे जो है बस है, और वो बस फ़ोन पे बातें करने पे लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी काम में इज़ टू बिज़ी। और ये लेडी, ये फीमेल जो है बाहर खड़े खड़े जो है, इसको कंटिन्यूसली चिंता हो रही है उसकी। और फिर मैंने देखा है कि ये फिर से पानी के अंदर भाग रही है, इसको लग रहा है कि मैं इसे बचाऊंगी। और फिर ये ड्रीम जो है यहीं टूट गया। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, मुझे नदी दिखाई दी, पानी, और पानी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। एक मैस्कुलिन दिखाई दिया जो पानी के अंदर है, वो तैर नहीं रहा है पर वो पानी के बीचों बीच में है, वो काम में बिज़ी है, वो फ़ोन पे कंटिन्यूसली बात करने पे लगा हुआ है। यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ मैस्कुलिन्स हैं जिनके कुछ सप्रेस इमोशंस सरफेस पर आए हैं, या कुछ है जो उन्हें बड़ा हिट किया है, कुछ है जिसको लेके शायद वो हर्ट हुए हैं, और कुछ दबे हुए इमोशंस आई थिंक उनके सरफेस पर आए हैं, और उन चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में वो सोच तो रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर, लेकिन जो है फिर भी इन इमोशंस में वो बह नहीं रहे हैं, इन इमोशंस में वो डूब नहीं रहे हैं। मैंने देखा इस मैस्कुलिन के ना पैर में
कुछ ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कुछ बंधा हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ये पानी में जो है डूब नहीं पा रहा था। मतलब ये डूब सकता था लेकिन ये फिर भी पानी में डूब नहीं रहा था, ये स्टेबल था पानी के अंदर। और कोई चीज़ थी इसके पैरों में जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधी हुई थी, जिसकी वजह से ये पानी में भी स्टेबल कंडीशन में था। और दूसरी चीज़, तो यहाँ पर मुझे ये समझ आ रहा है कि डेफ़िनेटली कुछ मैस्कुलिन्स हैं जो इस जर्नी में हैं और उनके कुछ सप्रेस इमोशन सरफेस पर आए हैं। किसी चीज़ पे शायद उनको हर्ट फील हो रहा है या किसी चीज़ को लेके वो चिंतित हैं, और लेकिन फिर भी वो स्टेबल हैं, इस कंडीशन में भी वो स्टेबल हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इस इमोशनल टाइम पीरियड में भी उनके जीवन में बनी हुई है। कुछ अच्छी प्रैक्टिस में होंगे या कुछ अच्छे संस्कार, कुछ अच्छे दिमाग में कुछ अच्छी बातें होंगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनको इस इमोशनल उसमें भी, जिसने उसको संभाल के रखा हुआ है, स्टेबल करके रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये मैस्कुलिन अपने कामों में भी इतना बिज़ी है कि इसके काम ने भी इसको इतना बिज़ी कर रखा है, जिसकी वजह से ये जो इमोशन सरफेस पर आए हैं उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। एक तो उसके खुद के ही कुछ ऐसे सॉलिड संस्कार है जिसने इसको जो है, इन जो भी चीज़ें उसको हर्ट हुई है या जो भी चीज़ें उसको ट्रिगर हुई है, जिसकी वजह से ये सप्रेस इमोशंस और काफ़ी कुछ सरफेस पर आया है इस चीज़ में, कोई ऐसी चीज़ है जिसने उसको संभाल के रखा हुआ है। और दूसरा है उसका काम, अपने कामों में भी वो पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है कंटिन्यूसली। तो ये जो इमोशनल अटैक हो सकता था, कई बार हमारे इमोशन सरफेस पर आते हैं और हम बिल्कुल डूब जाते हैं उन चीज़ों में, और बहुत कई दिनों तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो मैस्कुलिन मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, इसको देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि एक तो इसके काम ने इसको टू मच बिजी करके रखा हुआ है, और दूसरा कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड है जिसकी वजह से जो है ये इन इमोशंस में नहीं डूब रहा है। और ये, लेकिन जो ये फेमिनिन है, ये ओवर थिंकिंग कर रही है इस मैस्कुलिन को लेके, ठीक है। इसको लग रहा है कि इसका कोई नुकसान हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, पता नहीं इसका क्या होगा, कहीं ये इस पानी में, इस नदी में जो है डूब ना जाए, इसे तो तैरना ही नहीं आता है, मैं इसे बचाऊंगी। और वो बचाने जा रही है जिसको खुद तैरना नहीं आ रहा, जो पानी में एकदम भाग के गई कि मैं इसे बचाती हूँ, और वो खुद छटपटा रही है पानी के अंदर। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी फेमिनिन्स भी हैं जो अपने पार्टनर को लेके, या जिसके लिए भी उनको बड़ी अटैचमेंट है, उनके लिए वो काफ़ी सोचती रहती हैं। और कई बार अपने ऊपर काम करने की बजाय, अपने ऊपर ये चीज़ों को एनालाइज़ करने की बजाय कि मुझे इतने हैवी इमोशंस या इमीडिएटली मैं ऐसे क्यों बिहेव करती हूँ, इन चीज़ों के बारे में सोचने की बजाय मैंने देखा है कि वो कई बार जिसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है या जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप है, उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। समटाइम्स सामने वाला पर्सन स्ट्रांग होता है, वो संभाल सकता है अपने आप को, लेकिन बहुत सी फेमिनिन्स को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे इसकी मदद करनी है, मुझे मेरे हस्बैंड की मदद करनी है, मुझे जिसके साथ भी उनकी अटैचमेंट है, मुझे इसको सारी मदद पहुंचानी है, जबकि मदद उनको अपनी करनी है। और इस ड्रीम के थ्रू भी मुझे यही समझ आया। तो यहाँ पर दोनों की एनर्जीज़ जो है मुझे दिखी है। डेफिनेटली ये सारी फेमिनिन्स की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन कुछ फेमिनिन्स की एनर्जी है जहाँ पर मुझे ये समझ आ रहा है कि वो अपने पार्टनर को लेकर, अपने पर्सन को लेकर चिंतित हैं, है ना। और ओवर मतलब जल्दीबाजी में जो भी वो कर रही है उसमें उनका ही नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी समझ आ रहा है कि इन फेमिनिन्स को अपने ऊपर काम करना है। और डेफिनेटली कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जिनके कुछ सप्रेस इमोशन सरफेस पर आए हैं, लेकिन उनके काम ने उनको बिजी कर रखा है। प्लस मतलब वो फील कर रहे हैं इमोशंस को, जो भी हिट हुआ है, जो भी हर्ट हुआ है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक तो उनके काम ने उनको बिजी कर रखा है, और दूसरा कुछ ऐसा सॉलिड है, कुछ ऐसा संस्कार है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने उनको ऐसे हालातों में भी स्टेबल बना के रखा हुआ है। तो ये जो है मुझे रिसीव हुआ, और बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस मूवी के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, एक बहुत ही प्यारी मूवी मैंने जो है डे बिफोर यस्टरडे देखी, और मैंने परचेज़ करी वो यूट्यूब से। मैंने 2 दिन देखी, मैंने परसों भी देखी, मैंने कल भी देखी, और मुझे बड़ी सोल हीलिंग मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला उस मूवी से। एक्चुअली काफ़ी दिनों से कोई बात मेरे माइंड में चल रही थी, और इस मूवी में एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आई। तो मेरे को ऐसा हुआ कि जो सोल हीलिंग मुझे मिली, जो इतना अच्छा मुझे लगा, वो आपको भी लगे। मूवी का नाम जो है वो सोल है, एनिमेटेड मूवी है डिज्नी की, जो है आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।